हेलो लिब्रा, आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे का रीडिंग है द चैरियट का। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसके थ्रू आप लोगों को एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप उसके अंदर आगे बढ़ते चलिए। आपको बिल्कुल भी पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों से आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका लक्ष्य सिर्फ अपने गोल की तरफ होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए कि आप आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, सब काम करते रहें। और आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है। मेक श्योर कि आप कोई गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि हो सकता है कि जो जैसी चीज़ें दिखती हो वो वैसी आपके सामने अपीयर ना हो। तो आपको थोड़ा सा अपना सिक्स सेंस के साथ में भी काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मतलब जो है आप लोगों के चाहे मतलब ऑफिस का माहौल हो तो उसके अंदर कोई कलीग आपके साथ किसी भी तरह का छल करने की कोशिश ना करे, जो आपको लगता हो कि हाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन वो किसी तरह की कोई गलत चीज़ आपके साथ करने की योजना बना रहा हो। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा मतलब इस चीज़ में ध्यान रखिए, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग वर्कहॉलिक लोग हो, आप लोग काफ़ी हेल्प मतलब जो है करते हो लोगों की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग ऐसे हों। सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग जो भी कर रहे हैं आप आगे बढ़ते रहें और अपने जो है सिक्स सेंसेस को, अपनी इंट्यूशंस की तरफ आप बिल्कुल सचेत रहें। दूसरा आप लोगों के लिए है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन, 9 ऑफ इंस्पिरेशन एंड 7 ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए, हीलिंग के लिए आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि एक तो आपको अपनी लाइफ में रुकना नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि एंजल्स ये कह रहे हैं कि रुकना अब पॉसिबल है भी नहीं, और रुकेंगे तो फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है आप जो भी बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे आप जिस तरह से भी आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे जो है इंडीडली मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मतलब आने वाले फ्यूचर के अंदर दिख सकती हैं। तो काफ़ी सारा सेलिब्रेशन भी है आप लोगों के लिए, और मतलब आप जो है खुद सेलिब्रेट करेंगे कि हाँ, जब टाइम आया काम करने का तो मैंने उस वक्त गिव अप नहीं किया और मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ता गया हूँ। आपको थोड़ा सा अपने सेक्रल चक्र के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 9 ऑफ इंस्पिरेशन से मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी, थोड़ा सा जो भी आप प्रेयर्स वगैरह करते हैं अगर, और नहीं भी करते हैं, तो आपको थोड़ा सा सूरज को देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सूर्योदय के समय अगर आप उठ के मतलब उनके दर्शन कर सकते हैं सूरज भगवान जी के, तो वो कीजिए। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर कि मतलब आप अपनी प्रेयर्स वगैरह ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसी से आपको प्रॉपर हीलिंग मिलेगी। जो भी आप एफ़र्ट्स करें, अगर आप उसके साथ में प्रेयर्स कर सकते हैं तो यकीन मानिए 4 चाँद लग जाएंगे। प्रेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत देर तक भगवान का नाम लेते रहें, लेकिन जो भी मतलब फिक्स एक समय या कुछ क्षण मतलब अपनी जो भी प्रेयर्स, जो भी आप लोगों की इच्छाएं, आप ईश्वर को ज़रूर कन्वे कीजिए। उससे आप लोगों को काफ़ी एनर्जी और काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। और अपने अंदर की लाइट के ऊपर हमेशा फोकस कीजिएगा। बाहर कितना भी अंधेरा हो, बाहर किस तरह के भी लोग हों, लेकिन आप अपनी लाइट को कभी भी डिम मत होने दीजिएगा। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या हैं और आपकी पॉजिटिविटी क्या है। अपनी पॉजिटिविटी को कभी भी दूसरे की किसी गलत काम की वजह से ना तो जज कीजिएगा और ना ही ख़राब कीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम अच्छे होते हैं लेकिन हमारे आसपास के लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि उनकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम उस चीज़ पे गिव अप करना चालू कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो उस अच्छाई को है उस चीज़ के लिए गिव अप बिल्कुल भी ना करें, और अपने अंदर की लाइट को किसी भी नकारात्मक इंसान की वजह से कभी भी डिम मत होने दीजिएगा। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come.
देखिए आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का भी पीरियड चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से आप लोनली फील करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता और हम बस बैठ जाना चाहते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन उसी वक्त हमें ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक जब कैटरपिलर भी बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसे भी थोड़ा सा दर्द होता ही है। लेकिन उसके बाद में जब वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो कितना फ्रीडम के साथ, कितनी खुशियों के साथ वो खुद भी खुश रहता है और वो अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के वातावरण को भी कितना खुशनुमा कर देता है। तो आप लोग वो बटरफ्लाइज हैं जो कि अपनी फॉर्म के अंदर अब आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को जो है आप इस चीज़ के लिए सज रखिए कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोई दर्द हो रहा है, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए हो। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में है वो आपको और अच्छा ही बनाएंगी, आपको बुरा नहीं बनाएंगी, आपको डाउनग्रेड नहीं करेंगी, आपको डिग्रेड नहीं करेंगी। सो मेक श्योर कि आप आराम से, अच्छे से मुस्कुरा करके, भगवान में विश्वास करते हुए आगे चलें। माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। और जो आपकी ये फियरलेस फ्रीडम है, जो आपकी इनर विजडम है, ये जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशंस का काम करती है। वो काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर करती है, वो काफ़ी सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। तो मेक श्योर कि आप अपनी खुद की लाइट को डिम नहीं होने दें। Surrender to success. You are ready to experience abundance. Don't look back at previous roadblocks or difficulties. Leap into an exciting new world of possibilities. देखिए, अगर आप जो है पीछे के चीज़ों को देखते रहेंगे या पीछे की सर्कमस्टांसेस को याद करके अपने आप को डिसहार्टन करते रहेंगे, तो ये तो खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और एंजल्स के साथ में भी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें भविष्य के अंदर आपके लिए हेल्प अवेलेबल कराना चाहते हैं। आपको सक्सेस की ओर जाते हुए देख कर के आपको खुश देखना चाहते हैं कि आप वाकई में जो आपने स्ट्रगल किया है उस चीज़ के रिवार्ड्स आपको मिले। अगर वो रिवॉर्ड आपको चाहिए तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने गोल की तरफ, अपने अंदर अपनी इनर विजडम की तरफ ध्यान देना है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग्स और नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से परेशान होकर के बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आप लोगों का कार्ड है वो है सक्सेसफुल करियर, अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशन। कंग्रेचुलेशंस। देखिए मैंने कहा था ना, आप लोगों के हार्ड वर्क का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सो बस अब जब रिज़ल्ट मिलने ही वाला है कुछ टाइम में, तो अब हारिएगा मत, परेशान मत होइएगा और आप लोगों को डेफिनेटली प्रमोशंस और राइस जो है आप लोगों के होंगे। तो कंग्रेचुलेशंस। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच।